इनके जीवन में होने जा रहा है महातांडव। नमस्ते, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज की रीडिंग में हम लोग आज का चैनलाइज़ मैसेज ये लेकर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा क्लियर अपडेट यहाँ पर मिलने को आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन में एक ऐसी महिला है, जो कि एक ऐसी लेडी फिगर है, जो कि आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा परेशानी क्रिएट करने की जिन्होंने कोशिश करी है। ये आपके जीवन में कम से कम कुछ लोगों के जीवन में या तो 5 सालों से ये कोई एक लेडी है जो प्रॉब्लम है, ये फीमेल एनर्जी, या फिर ये कोई 10 सालों से है, प्रोमिनेंटली 11-11 की एनर्जी भी आ रही है। आप में से बहुत सारे लोगों के रीयूनियंस में प्रॉब्लम की एनर्जी इसी लेडी की वजह से आ रही है, या फिर हो सकता है कि आप लोग एक किसी लेडी फिगर से परेशान हैं इन टर्म्स ऑफ जहाँ पर ये आपके रिश्तों में बाधा कॉज़ करने की कोशिश करिए। अब ये लेडी आपकी लाइफ में कोई भी हो सकती है, या तो ये आपके कोई ऑफ़िस में हो सकती हैं, या फिर ये आपके कोई जीवन में आपके रिलेटिव्स में के जगह से ये आती होंगी, या फिर ये कोई आपके नेबर्स से हो सकती है, ठीक है? आप इसको अपने तरीके से लीजिएगा। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये एक इकलौती ऐसी लेडी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक सोचती है, ठीक है? और आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करने का इस लेडी को एक ना एक बहाना चाहिए रहता है। अगर मैं बात करूँ इस वक़्त ईश्वर की चैनलिंग की या भगवान की चैनलाइज़्ड रीडिंग की, जो मुझे इस वक़्त चैनलाइज़ होकर आ रही है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इस लेडी ने आपके साथ में बहुत प्रॉब्लम्स कॉज़ करी होंगी, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करी होंगी, लेकिन अभी ये इंसान पूरी तरीके से कहीं न कहीं स्टक हो गया है। क्यों? क्योंकि ये इंसान को समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से अपनी लाइफ को मोमेंटम में लेकर आए। क्यों? यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि इनमें से बहुत सारी ऐसे इनमें से कुछ जो लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं, इन्होंने शायद आपकी किसी न किसी तरीके से कोई नया रिश्ता या कोई नई कोई चीज़, आपकी कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर हो सकता है, किसी भी चीज़ में इन्होंने अपनी टाँग अड़ाने की कोशिश करी है, एंड टेम्परेरीली वो चीज़ इनके पास में चली भी गई, ठीक है? लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि इनको वो चीज़ें मिलनी इनको चीज़ें वो चीज़ें लेने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट हो सकती है, लेकिन वो चीज़ें इनको मिल नहीं पाई, ठीक है? अगर मैं बात करूँ इस औरत की, तो ये लेडी का व्यवहार, नेचर, बिहेवियर कुछ ऐसा हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा मूडी हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा अहंकारी हो सकती है, खुद पे बहुत ज़्यादा घमंड हो सकता है इन्हें, ठीक है? लेकिन इस वक़्त ये लेडी कहीं न कहीं इनके आस-पास के कुछ लोग ऐसे इनके साथ में हैं या जगह पर है, जो कि अ, इनको काफ़ी ज़्यादा घमंडी, काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट समझ रहे हैं, और वो पूरी पूरी तरीके से इनको इस चीज़ पर फ़ोकस करने पर मजबूर करवा रहे हैं कि ये अच्छी नहीं है, और इनकी कहीं न कहीं जो पोलें हैं वो कुछ लोगों के सामने खुल भी गई हैं, ठीक है? अब अगर बात करी जाए कि ये लेडी इतनी ज़्यादा परेशान क्यों है आपसे, तो देखिए, इनको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इनका कर्म याद आ रहा है कि इन्होंने जब आपके साथ में गलत किया है, तो इनको भी इनके कर्मों का फल तो अवश्य मिलेगा। और यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति के जीवन में, जैसे कि आपकी चीज़, अब जो चीज़ आपकी थी वो तो इन्होंने अपने पास ले ली, लेकिन उल्टी-सीधी तरीके से, ठीक है, किसी न किसी तरीके से। लेकिन जो चीज़ आपकी ले ली, अब उस चीज़ पर अपना जो ये हक जमाने की कोशिश कर रही थी या होंगी, तो उस चीज़ पर भी कहीं न कहीं इनके जीवन में या तो उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ खड़ी हुई है, या फिर किसी और तरीके से प्रॉब्लम आ खड़ी हुई है। प्रॉब्लम ये है कि इनको सौगात में इनके ही कर्मों का फल मिला है, वो है इनसिक्योरिटी, ठीक है? असहजता, इनको आपकी एनर्जी या आपकी ऊर्जा से बहुत असहजता है, और इनके आसपास के लोगों से भी इनको बहुत असहजता है। यहाँ ये दिखाता है असहजता का मतलब कि ये कहीं न कहीं आपको पूरी तरीके से, जब इन्होंने आपको धोखा दिया, आपकी आपकी जो आपका हक था वो छीन लिया, तो ऐसा दिखाई देता है कि इस व्यक्ति को अपने ऊपर से बहुत ज़्यादा बड़ा, कह सकते हैं ना, पहले तो बोझ हल्का होता हुआ नज़र आया, लेकिन अब वही बोझ इनकी गले की हड्डी बनता जा रहा है। इनको सबसे बड़ा डर जो इस वक़्त सता रहा है वो है अंत की। क्योंकि जिस भी चीज़ को इन्होंने आपका समझ के क्लेम किया था, अपना समझ के
जिस भी आपकी चीज़ को इन्होंने अपना समझ के क्लेम किया था, वो आज कहीं न कहीं इनके अंत का कारण बन रही है, ठीक है? इनको अपने अंत का समय याद आ रहा है कि इनकी वही चीज़ में कहीं इनकी एंडिंग ना हो जाए। दूसरी जो इनसिक्योरिटी इनको मिली है सौगात में, वो ये है कि इनसे सब लोग धीरे-धीरे करके डिस्टेंस बनाते जा रहे हैं, इनसे सब लोग दूरी बनाते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनको इनके ही सर्कल में सब लोग बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक और बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना रूड एंड एरोगेंट समझ रहे हैं लोग। क्यों? ऐसा इसीलिए है क्योंकि इन्होंने शायद बहुत ही सारे लोगों के साथ में बहुत सारी ऐसी-ऐसी चीज़ें करी हैं जो कि शायद इनको नहीं करनी चाहिए थी। और ये आज अपना जो बॉसी नेचर है वो कहीं न कहीं वहाँ भी दिखा रही है। अगर बात करी जाए इनको और किस चीज़ की सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, वो इनसिक्योरिटी है अब गेम्स की। अब लोग इनके साथ में वही चीज़ें कर रहे हैं जो ये आपके साथ में कर रही थी, ठीक है? क्योंकि इन्होंने आपके साथ में माइंड गेम्स खेले, तो अब इनके आस-पास के लोग अब इनके साथ में भी माइंड गेम्स खेल रहे हैं, ठीक है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा निकल के आई है सच्चाई की। लोगों को इनकी सच्चाई अच्छे से समझ आ रही है। हो सकता है इस व्यक्ति ने आपके बारे में बहुत सारी वो ज़रूर बातें करी हों, आपके बारे में लोगों को भड़काया हो, परेशान किया हो, लेकिन आज वही लोगों को ये बातें समझ आ रही है कि इनका जो भी जिस भी तरीके से इन्होंने आपकी चीज़ को अपना बनाया या आपके किसी रिश्ते को या आपकी किसी चीज़ को, आपकी जॉब को या आपके करियर को या आपके ड्रीम को इन्होंने जिस भी तरीके से आपकी पर्सनैलिटी को ही सही क्यों ना कॉपी करके, जो भी करके इन्होंने अपना बनाया वो सभी चीज़ें जैसे लोगों के सामने आती जा रही है। समझ में आ रहा है लोगों को कि हाँ, इनका जो भी मोटिव था वो पूरी तरीके से फेक था, इनके प्रॉमिसेस फेक थे और इनकी चीज़ें भी फेक थी। अब लोगों को ये बातें जब समझ आ रही हैं तो लोग इनको वैसे ही ट्रीट करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है? और वो चीज़ें देखकर इनको बहुत ज़्यादा दुःख तकलीफ़ हो रही है। इनकी तकलीफ़ शायद यहाँ तक बढ़ चुकी है कि ये शायद अपने लिए इनको इनको शायद इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको सब लोग सेल्फ़िश बोल रहे हैं। इनको सब लोग एरोगेंट बोल रहे हैं और इनसे जैसे कि इनसे सभी लोगों ने शायद कोई इनसे दोस्ती तोड़ दी है, ठीक है? अब अगर बात करी जाए आपकी, तो आप इस वक़्त अपनी लाइफ़ में एक न्याय की तरफ आगे, जब न्याय हुआ ही है तो न्याय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपनी खुशियों को चूज़ करके, और आप अपनी लाइफ़ में ग्रोथ देख रहे हैं। वहीं इनके जीवन की बात करी जाए तो इस वक़्त वो पूरी तरीके से कन्फ्यूज़न के साए में डूबा पड़ा है। ये आपके जीवन को अपने जीवन से कंपैरिज़न करने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है? लेकिन ऐसे समझ आता है कि ये अपना इस वक़्त मानसिक संतुलन खो बैठी हैं। मानसिक संतुलन यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके जीवन में किसी ने आग लगाई और आपके जीवन की जो आग थी वो शायद किसी और को ही लग गई। आपने अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना शुरू किया, चाहे आपकी वो जॉब के साथ में हो, चाहे आपकी वो घर की परिस्थितियों के साथ में हो, आप अगर हाउसवाइफ़ हैं तो, चाहे वो आपकी सिचुएशन में कोई आप कहीं वर्किंग मेल हो, ठीक है? कोई भी सिचुएशन हो, आपने उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, लेकिन इनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ें आ रही हैं। इनको ये बात की चिड़चिड़ाहट अब हर समय मच रही है कि आखिर इनको किसी पर भी विश्वास क्यों नहीं है? इनके जीवन से वो विश्वास कहाँ चला गया? वो विश्वास पात्र लोग कहाँ चले गए? और लोग जिनको खुद पर भी, लोगों पर भी, किसी पर विश्वास नहीं है और लोगों को अब इन पर विश्वास नहीं, क्योंकि इनको सब लोग झूठा समझ रहे हैं, झूठा करार दिया जा रहा है। इनको ऐसा लगता है जैसे कि ये बहुत ज़्यादा ही सच्ची साबित, इनको समय रहते कुछ समय पहले इनको ऐसा लगा कि अगर ये आपके साथ में कुछ भी ऐसा करेंगी जो कि आपकी चीज़ को इन तक ले आएगा, जिसकी भी लालसा इनको बहुत ज़्यादा थी, तो आप पूरी तरीके से जैसे ख़त्म हो जाएँगे या फिर आपके जीवन में कुछ बचेगा नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा आई है कि आपको ना लोगों ने बहुत बुरा-बुरा इनके कहने पर कहा होगा, लेकिन आज लोगों को वो असलियत समझ आती है। अब ऐसा भी दिखाई दे रहा है जैसे कि यहाँ पर पूरी तरीके से ऊर्जा आ रही है, पलट गई है, ठीक है? पूरी तरीके से ऊर्जा जो है वो पलट गई है। क्यों पलट गई है? क्योंकि लोगों को अब समझ आ गया कि विश्वास के काबिल जो था, उस पर तो विश्वास हम लोगों ने किया नहीं, लेकिन उस व्यक्ति पर विश्वास ज़रूर कर लिया जो हमेशा से कभी भी विश्वास के लायक नहीं था। और यहाँ पर ये चीज़ें समझ में भी आ रही हैं अब लोगों को। तो
लोगों का जो विश्वास है ना वो इस इंसान की तरफ ऊपर से उठता जा रहा है। लोगों को ये समझ आ रहा है कि ये इंसान ठीक नहीं है, ये विश्वास पात्र नहीं है, इसके पास नहीं जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना फ़ायदा देखेगा और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने तरीके से काम करेगा, और जितना भी अपने तरीके से काम करेगा, वो अपने ही शांति के लिए ही करेगा। लेकिन लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है कि भले ही ऊपर से अपने अंदर कितनी भी शांति दिखाने की कोशिश करें, लेकिन अंदर से तो इनके जीवन में सचमुच में तांडव हो रहा है, ठीक है? अगर बात करी जाए इस औरत की अ, अहंकार की, तो यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि जितना भी अहंकार इन्होंने आपको दिखाया था या अपने जीवन में इन्होंने लाने की कोशिश करी थी ताकि ये आपको नीचा दिखा सके, आप ही की चीज़ों को अपना बनाकर। तो यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि वो सभी चीज़ें जैसे वक़्त रहते इनको मिल तो गई हैं, लेकिन ना इनको सँभालनी आती है और ना ही इनको पूरी तरीके से उस चीज़ में ढलना आता है। तो अब चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं इस व्यक्ति के लिए कि ये शायद अपने जीवन में किसी भी तरीके से अगर कोई चीज़ को अ, अपनी लाइफ में लाना भी चाहता है तो भी इसको खुद पे भी यकीन नहीं है कि क्या ये सँभाल पाएगा, क्योंकि ये आपकी जगह लेना, इन्होंने आपकी जगह ज़बरदस्ती ली, लेकिन ये कभी भी आपकी जगह नहीं सँभाल सकते, क्योंकि देखिए, याद रखिए, कोई आपका हक किसी भी तरीके से अगर ले ले, छीन ले, तो वो आपकी जैसा थोड़ी ना हो जाएगा। भले ही वो अपने जीवन में उस चीज़ को कितने भी समय तक रख ले, लेकिन वो उस चीज़ को सँभालने लायक होगा ही नहीं, क्योंकि वो ज़िम्मेदारी उसकी है ही नहीं। ज़िम्मेदारी वो आपकी थी, लेकिन आप जब तक सँभालते तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, और शायद वो चीज़ जो आपके पास में थी, वो नायाब चीज़ जो आपकी थी, तब तक वो नायाब थी, और जैसे ही आपके हाथ से छूट के किसी और के हाथ में गई तो उसकी कोई भी इज़्ज़त नहीं रही, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, और उसने अपनी इज़्ज़त भी गँवा दी, ठीक है? क्योंकि असल में कहना मैं ये चाह रही हूँ कि नायाब हीरे आप हैं, और उस औरत को भी, उस फीमेल एनर्जी को भी ये बात समझ आ चुकी है कि वो आपकी जगह पर नहीं आ सकती, ठीक है? यहाँ मैं ऐसा देख पा रही हूँ जैसे कि अ, प्रॉब्लम यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा सेल्फ ग्रोथ कर रहे हैं, सेल्फ डेवलपमेंट कर रहे हैं, और वो सेल्फ डेवलपमेंट आपकी फैमिली पर ध्यान देना, आपके ऊपर ध्यान देना, और आप कहीं न कहीं अपनी एक लेगेसी बिल्ड करना चाहते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अपना नाम कमाना चाहते हैं, किसी न किसी तरीके से आप अपने जीवन में बस कहते हैं ना, प्लानिंग है। सबको साथ में लेकर चलना है, अपने साथ में भी रहकर चलना है, अपने आप को भी सही तरीके से प्रोटेक्ट करना है, और पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने के बाद में अपने जीवन में भी उसी तरीके से आगे बढ़ना है, जिस तरीके से हम सामने वाले के जीवन में भी एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन आप उस प्रोटेक्शन के साथ में ना खुद भी प्रोटेक्ट हो गए, ठीक है? आप सेल्फ डेवलपमेंट के साथ में खुद भी प्रोटेक्ट हो गए, और वही चीज़ शायद किसी के अंदर तक, उसको ना अंदर तक खाए जा रही है कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है? ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इतनी कोशिश करी इस इंसान को घसीटने की, किसी न किसी तरीके से टारगेट करने की, लेकिन अभी वो टारगेट्स जो हो रहे हैं वो सिर्फ़ वही हो रहे हैं, ठीक है? पूरी तरीके से हाँ, समझ आता है कि आपके साथ में हो सकता है इस व्यक्ति ने किसी तरीके का कोई दोस्ताना व्यवहार रखा हो, आपके बीच में कोई दोस्ती हो, किसी तरीके का कोई रिलेशनशिप हो, लेकिन धोखा देने की बात तो शायद इन्हीं लोगों से निकल के आती है, जो आपके सबसे ज़्यादा अपने होते हैं। ठीक है? या जो आपका अपने बनने का नाटक करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अब यहाँ पर आप कुछ भी करो, लेकिन आपके जीवन में पूरी तरीके से अगर थोड़ा बहुत भी इंटरफेरेंस अगर किसी का हो रहा है, तो वो कहीं न कहीं इस व्यक्ति का ही हो रहा है। लेकिन वो ये चीज़ें कर नहीं पा रही है, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी हैं, आपके हालात बदल चुके हैं, और आपने अपने हालातों को खुद बदला है। वो चीज़ें यहाँ दिखाई देती हैं कि अब आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि आप इनके जीवन में क्या चल रहा है और आपके जीवन में क्या चल रहा है, और ये लेडी अच्छे से ये बात समझ चुकी है कि आपको इनके जीवन से भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनको आपके जीवन से बहुत मतलब है। जैसे भी आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, इस व्यक्ति का तिल-तिल करके खून सूख रहा है, और ये बातें सब समझ आ रही है कि भले ही हम लोग किसी का
कुछ भी ले लें, लेकिन न्याय ऐसा होता है और कर्मों का फल ऐसा होता है कि जहाँ पर हमको उन चीज़ों की कीमत चुकानी पड़ती है जो चीज़ें हम छीन लेते हैं। तो वही चीज़ें कहीं न कहीं समझ आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं, पूरी तरीके से एक पिक्चर क्लियर है और यही चीज़ के साथ में आज की रीडिंग यहीं तक की थी। मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। इसी के साथ ही थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार सपोर्ट देने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।